नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका प्रिय माधव। दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं कि एक चाषी के संघर्ष के कहानी के बारे में और बिना संघर्ष के हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम इस कहानी से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वो खेती में अनाज उगाता, उसके देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब ही हो जाता था। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसके फसल खराब हो जाता है। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथों में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारे जैसा इच्छा ही तुम वैसे मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोए। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिला। जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसा फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराते हुई फसल को देखकर मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं कि शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसा ही उसके नज़र गेहूं के बालियों पर गया तो उसने अपना सर ही पीट लिया और वो रोने चिल्लाने लगा। तो ऐसा क्या हुआ? वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारे बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्यों तुमने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तब भी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होता है, ऊर्जा होता है, और यही ऊर्जा गेहूं को दाना प्रदान करने में मदद करता है। और तूने तो उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्ण आभा तब भी आता है जब वो आग में तपने, गलने और हाथोड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तब भी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप के मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह याद हमारे ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो,
तो हम भी गेहूं के बलियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारे जीवन में।